जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि एक डिवाइन फैमिली ने मैसेज किया था कि उनको फियर बहुत ज़्यादा फील होता था, और उनको फियर फील होता था, साथ साथ वो एक ऐसे फेज़ में अपनी डिवाइन जर्नी के पहुँची हैं जहाँ पर उनको अपने डिवाइन से डिस्कनेक्ट फील होता था। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, और बहुत सारे डिवाइन सोल्स की इससे हेल्प हो सकती है, इसलिए बेसिकली हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। चलिए पूरा शेयर देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो बेस्ट हेल्पफुल वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। हाँ, बात करते हैं कि क्यों डिवाइन से डिस्कनेक्ट फील होता है और फियर की एनर्जी फील होने पर हम क्या करें। देखिए क्या होता है कि जो हमारी डिवाइन जर्नी होती है वो बेसिकली इस पर डिपेंड करती है कि हम अपने ब्लॉकेजेस को, फियर्स को रिलीज़ करें, क्योंकि जब तक ब्लॉकेज रहता है, फियर रहता है, तब तक डिवाइन से यूनियन और जो है डिवाइन पार्टनर से यूनियन होना जो है बहुत चैलेंजिंग रहता था। मैं कहूँगी बहुत ईजी रहता है, यही बोलेंगे, पर जो रियलिटी वो आप सबको पता है। ठीक है, तो बेसिकली ये रहता है कि आप जो है अपनी लाइफ के ब्लॉकेज, अपनी डिवाइन जर्नी के ब्लॉकेज, अपने जो है आप जो फियर की एनर्जी उसको रिलीज़ करें। फियर बहुत सारी तरीके से हो सकता था। फियर के अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, कौन से किस टाइप का फियर आपको लगता था, तो वो आपको बेसिकली लग सकता था। उसमें कोई ये नहीं है कि वो क्यों होता था, लेकिन वो पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से वो ऐसा फील होता था, और उसको हील करने का तरीका डिवाइन के पास ही है, और वो डिवाइन से यूनियन पे ही होता है। पर डिवाइन से यूनियन भी तब तक नहीं होता जब तक आपके भीतर कोई ब्लॉकेज रहता था या आपके अंदर फियर की एनर्जी रहती थी। क्योंकि क्या होता है, ईश्वर कहते हैं कि ये क्योंकि अंतिम जन्म है, तो इसी जन्म में सारे कर्मों को क्लियर कर लेना है और अपने डिवाइन संबंधों को प्राप्त कर लेना है। पर उसमें क्या होती थी ना, जो 3D मैट्रिक्स है वो विघ्न उत्पन्न करती थी, क्योंकि हर सोल चाहती है कि उसका साथ आपका जो कर्म था वो आप स्वयं क्लियर करें, ना कि वो आप ईश्वर के साथ मेडिटेशन करके योग युक्त होकर ईश्वर के साथ यूनियन होकर काट लें। इसलिए वो अपना पूरा जोर लगाती थी कि आपको अपने जो है जो आपका उस सोल के साथ जो कर्म बंधन था उसमें आपको पूरी तरह से बांध के रखें। और इसलिए जो है आपको जिस भी सोल के साथ आपका जो भी कर्मा होता था वो कर्मा आप उसके साथ क्लियर करें, ना कि आप उसे ईश्वर के साथ योग युक्त होकर यूनाइट होकर या कर्म बंधन या यूनियन में आके काट लें। इसलिए हर सोल अपना जोर लगाती थी, और इसको ही 3D मैट्रिक्स कहते थे। इसलिए ऐसी महसूस कर दी जाती थी और फियर महसूस होता था, ताकि हम उसी चीज़ में जो है पीछे की तरफ खींचते चले जाएं और उस फियर से हम ऑपरेट करें। तो ईश्वर इस जर्नी में यही सिखाते हैं कि कैसे ईश्वर के साथ यूनियन में आके हम अपने हर एक फियर को रिलीज़ कर सकते हैं, और हमें हर एक फियर को रिलीज़ डेफिनेटली करना चाहिए और उससे ओवरकम करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा हमारा यही है कि हमारे साथ ईश्वर है, तो हमारे साथ कुछ गलत होने से परे है, और कोई फियर, कोई डर किस बात का डर, जब हमारे साथ ईश्वर, हम ईश्वर के साथ हैं, तो किस प्रकार का डर। तो ये पहली सिचुएशन क्रिएट होती है, जो पहला जो एक किसी डिवाइन सोल को हेल्प मिल सकती है इस बिलीफ सिस्टम के साथ। पर दूसरी बात क्या होती है, 3D मैट्रिक्स यहाँ पर भी दांव चलती है। यहाँ पर दांव कैसे चलती है, 3D मैट्रिक्स क्या करती है, आपका यूनियन के साथ, डिवाइन के साथ ही यूनियन ब्रेक करने का वो करती है, या डिवाइन के साथ ही डिवाइन पे आपका ट्रस्ट हिला देती है, डिवाइन के साथ आपको कनेक्ट फील नहीं होता। वो ऐसा 3D मैट्रिक्स ही करती थी, ताकि आप बिल्कुल मतलब बेसलेस हो जाएँ, आपको कोई बेस ही ना बचे। आप मतलब जो है कि आप अपने कर्म बंधन को जो है ईश्वर के साथ योग होके या ईश्वर के साथ यूनाइट होकर काट लें। आप जैसे आपको ईश्वर पर भरोसा होता है ना, तो वो जो कनेक्शन आपको नहीं फ़ील होता था, वो इसीलिए नहीं फ़ील होता था क्योंकि हर सोल, हर कर्म बंधन अपना जोर लगाता था कि आप उस कर्म बंधन को काटें, ना कि रिलीज़ कर दें ईश्वर के साथ योग युक्त होके। तो ईश्वर के साथ अगर डिस्कनेक्ट फ़ील होता तो उसका बेसिकली रीज़न यही होता था। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसा महसूस कराया जाता था तो उस पर नहीं जाना है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप जो है ईश्वर के साथ योगयुक्त रहें, किस प्रकार से आप ईश्वर के साथ मेडिटेट करें, किस प्रकार से आप जो है उनके साथ एक रहें। ठीक है, तो ये आपका प्रयास रहना चाहिए, ना कि कोई चीज़ अगर आपको फ़ील कराती है तो ना कि कोई चीज़ अगर आपको फ़ील कराती है तो आप उसको रियलिटी मान लें और आप ये सोचने लगें कि यही रियलिटी है, और मैं ईश्वर के साथ योग आप योग ईश्वर के साथ योग युक्त नहीं हो सकते थे, ईश्वर के साथ यूनाइट नहीं हो सकते थे, क्योंकि आपको फियर की एनर्जी लगती थी, क्योंकि आपको ब्लॉकेजेस लगते थे, क्योंकि आपको विघ्न बाधाएँ लगती थी। और ये विघ्न बाधाएँ ईश्वर के साथ योग युक्त होने में इसीलिए आती थी क्योंकि ईश्वर के साथ योग युक्त होकर सारे कर्म बंधन रिलीज़ हो जाते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और माया मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, 3D मैट्रिक्स जिसको कहते हैं आत्माओं के साथ का कर्म बंधन, वो ये नहीं चाहता कि आप इन चीज़ों को इतनी ईजिली मतलब
रिलीज़ कर लें तो वो अपना जोर पूरा लगाता था। लेकिन उस महसूसता में हमको ना जाके हमें ईश्वर के साथ अपने संबंधों को हमेशा बना के चलना और ईश्वर के साथ योगित रहना ही रहना है। भले हमें कितना भी कोई डिस्कनेक्ट फ़ील करे, कितना भी हमें कोई ब्लॉकेज फ़ील करे, कितना भी हमको फ़ियर की एनर्जी फ़ील करे, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ईश्वर के साथ चलना है और हमको अंतिम श्वास तक ईश्वर के साथ ही चलना है। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी आत्मा जीवात्मा से कोई लेना देना नहीं। सभी का कल्याण हो, सभी के लिए दुआएँ हों, सभी के लिए अच्छा सोचें, सभी के लिए अच्छा करें। और जो माया मैट्रिक्स या जो 3D मैट्रिक्स आपको महसूस कराती थी, उससे उपराम होके चले, मतलब उससे ऊपर होके चलें कि जिसके साथ ईश्वर, जिसके साथ ऑलमाइटी लॉर्ड है, सर्वशक्तिवान है, परम सत्ता है, उसके साथ कुछ भी गलत होने से परे। तो ये आप बेसिकली जो है अपने बिलीफ सिस्टम में अपने भीतर अपनी ये चीज़ लेकर चलिए। हालांकि माया मैट्रिक्स 3D मैट्रिक्स बहुत जोर लगा सकती थी, बहुत ज़्यादा, कि इतना कि आपको लगेगा कि वही सत्य था। पर जिस प्रकार से बॉडी दिखती है और पूरा जोर लगाती है, पंच तत्वों का शरीर होता है, पूरा जोर लगाता है, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, पर ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? आत्मा जो कि दिखाई नहीं पड़ती, बॉडी क्या है? 3D मैट्रिक्स है, माया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो कुल मिला के आपको समझने वाली बात यही है कि जो है बॉडी जैसे सत्य नहीं है, आत्मा सत्य, पर आत्मा दिखती नहीं। इसी प्रकार से जो महसूस था आपको इस जन्म में महसूस बहुत ज़्यादा कराई जाएगी, क्योंकि ये यूनियन का वर्ष है, यूनियन का जन्म है, मतलब ईश्वर के साथ यूनियन का जन्म है। इसी में हम अपने दिव्य संबंधों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महसूस था 3D मैट्रिक्स बहुत कराएगी कि वो आपको रोक सकते थे, पर आपको रुकने से परे रहना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना है, ईश्वर के साथ ही आगे बढ़ना है, और जो ईश्वर ने आपके लिए डिसाइड किया वो आपको प्राप्त करना है। अगर कोई चीज़ आपको ईश्वर से डिस्कनेक्ट फील कराती थी या बहुत ज़्यादा आपकी जर्नी में ब्लॉकेज फील कराती थी, फियर फील कराती थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी सत्यता को सच मान लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, हम तो एक मतलब एक वॉरियर है ना, ईश्वर की सेना के वॉरियर है, तो हमको एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते रहना होगा। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी, ना कि हमें कोई चीज़ अगर फील कराए कि जो है कोई चीज़ अगर आपको फील कराए कि कोई चीज़ फील कराएं कि आपको रोका जा सकता था, या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते थे, आप ईश्वर के साथ यूनाइट नहीं हो सकते थे, कोई भी आपको डिस्कनेक्ट फील कराता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसे सत्य नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और इसलिए जिनमें डिवाइन फैमिली का एक क्वेश्चन था कि उनको ये महसूस कराया जाता था कि जो है उनको डिस्कनेक्ट फील होता था, फियर की एनर्जी फील होती थी, तो उस फियर को रिलीज़ करने का प्रयास करते रहना है, अंतिम सांस तक करते रहना है, और ईश्वर के साथ हमेशा यूनाइट रहना है, कभी भी डिस्कनेक्ट होने से परे रहना है, और कभी भी उसको सत्य मानने से परे रहना है कि जो महसूस कराई जाती थी वो केवल एक इल्यूज़न है, ये मान के चल रहे हैं। सत्य केवल ईश्वर है, और जो ईश्वर जिसके साथ है उसके साथ सब कुछ है, ठीक है, और वह सब कुछ अचीव कर सकता है, ठीक है, ये सत्य है। तो इसी के साथ आगे बढ़िए। आई होप आपको अपनी गाइडेंस मिल गई होगी, हेल्प मिल गई होगी, भरोसा मिल गया होगा, बल मिल गया होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी होप के साथ वीडियो कंप्लीट करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इसी बिना जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।